अकेलापन कभी कभी सुकून देता है, लेकिन कभी कभी यह जानलेवा बन जाता है। यह कहानी है सेंट जेवियर्स हॉस्टल की। दिवाली की छुट्टियों में पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था। 500 कमरों वाली उस विशाल इमारत में सिर्फ एक कमरा आबाद था, रूम नंबर 306। आर्यन उस सन्नाटे में अकेला था। उसे लगा कि यह शांति उसे पढ़ाई में मदद करेगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। उसमें वो चीजें छुपकर बैठी होती हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। रात के 11 बज चुके थे। बाहर तूफान अपने शबाब पर था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक 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 आर्यन ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? गार्ड भैया तो नीचे गेट पर होते हैं। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। नाम बताया, राहुल। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़ों से पानी बह रहा था। टप टप टप। उसने कांपती और बहुत धीमी आवाज में कहा, वार्डन सर ने मुझे तुम्हारे रूम में भेजा है, नीचे वाले रूम्स में पानी भर गया है। आर्यन ने इंसानियत के नाते उसे अंदर बुला लिया, लेकिन राहुल अजीब था, बहुत अजीब। वो कुर्सी पर नहीं बैठा, वो बिस्तर पर नहीं लेटा। वो कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया, दीवार की तरफ मुंह करके, जैसे कोई सज्जा काट रहा हो। आर्यन ने उसे कई बार आवाज दी, भाई बैठ जाओ, कपड़े बदल लो। लेकिन वो हिला नहीं, बस खड़ा रहा, एक मुर्दा मूर्ति की तरह। रात के 2 बज गए। तूफान और तेज हो गया। आर्यन रजाई में घुसकर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई राहुल की आवाज आई, गर्मी लग रही है। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, क्या? राहुल अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। मुझे गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है, पंखा तेज करो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। आर्यन की रूह कांप गई। इतनी ठंड में पसीना, डर के मारे आर्यन ने हाथ बाहर निकाला और पंखा तेज कर दिया। पूरी रात पंखा चलता रहा और राहुल उसी कोने में खड़ा रहा। अगली सुबह आर्यन भागता हुआ वार्डन के ऑफिस में गया। सर, वो राहुल जिसे कल रात आपने मेरे कमरे में भेजा था, वो बहुत अजीब है। वो पूरी रात सोया नहीं। वो पूरी रात वार्डन ने हैरानी से अपना चश्मा उतारा। कौन राहुल? मैंने किसी को नहीं भेजा आर्यन। पूरा हॉस्टल पूरा खाली है। होटल खाली है। आर्यन चिल्लाया। नहीं सर, नहीं सर, वो रात भर मेरे कमरे में था। वो वो भीगा खुला हुआ था। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, 10 साल पहले, ठीक दिवाली की तूफानी रात, राहुल नाम के एक लड़के ने उसी रूम नंबर 306 में पंखे से लटक कर जान दी थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और अपने कमरे में आया। दरवाजा खुला था, कमरा खाली था। राहुल जा चुका था, लेकिन फर्श पर कीचड़ वाले नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान दरवाजे से शुरू होकर कमरे के बीच तक आ रहे थे और ठीक पंखे के नीचे खत्म हो रहे थे। और ऊपर वो पंखा जिसे आर्यन ने रात को तेज किया था, वो आज भी पूरी रफ्तार से चल रहा था। घर्रर घर्रर घर्रर, किसी अदृश्य शरीर को हवा देने के लिए।